हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू विंग्स क्लासेस। शुरू करने से पहले आप लोगों से ये निवेदन है कि अपने फ्रेंड को भी ये लिंक शेयर करें, आप भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप भी पढ़ें, दूसरे को भी पढ़ने दें, है ना। सभी पढ़े साथ, सभी जो है ना विकास भी करे साथ। क्लियर है? चलिए, यहाँ से पहले मैंने देखा था कि मोशन हो रहा था स्ट्रेट लाइन में, उसके बारे में मैंने डिटेल से पढ़ाया। फिर उसके बाद आगे आया नेक्स्ट स्टेप, न्यूमेरिकल्स देखा। कुछ न्यूमेरिकल्स होमवर्क भी थे, कितने लोगों ने बनाया? आई होप कि आप लोग सब बनाए होंगे, क्योंकि मैं तो पॉजिटिव ही सोचूंगा। यदि बनाया तो और अच्छा है, और यदि नहीं बनाया तो भी अच्छा है, क्योंकि आपका लाइफ है। फाइनली ये डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, है कि नहीं। मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ ये निर्भर नहीं करता है ना कि आपको कितना स्कोर कराएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या करना है कि मैं यहाँ पे जो भी पढ़ा रहा हूँ ये एक है इनकमिंग है, आपके दिमाग के लिए इनकमिंग है। फिर आप जो है उस पर कितना इन्वेस्ट कर रहे हो वो जो है ना आपका प्रोडक्टिविटी है। तो ये नहीं कि सिर्फ मैंने वीडियो देख लिया तो सारा चीज़ जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चलिए ये सब बात को जो है ना साइड करते हैं और आते हैं आज नया टॉपिक के साथ। ये है मोशन इन ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन भी जो है ना दो तरह के हो सकते हैं, एक नॉन यूनिफॉर्म हो सकते हैं, एक यूनिफॉर्म हो सकते हैं। फिलहाल मुझे नॉन यूनिफॉर्म की ओर तो जाना नहीं है। मैंने लीनियर भी पढ़ा था तो वहाँ पे भी नॉन यूनिफॉर्म की ओर नहीं गया था। लीनियर में भी मैं सारा का सारा यूनिफॉर्म मोशन ही पढ़ा, यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे मैं पढ़ने जा रहा हूँ यूनिफॉर्म मोशन इन ए सर्कुलर लाइन। अब देखो यहाँ पे भी मैं वेलोसिटी के टर्म में ही पढ़ूंगा, एक्सेलरेशन के टर्म में ही पढ़ूंगा, डिस्प्लेसमेंट के टर्म ही पढ़ूंगा, पर यहाँ पे जो है ये एंगल के फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो उसको पढ़ते हैं, एक एक करके जो है ना समझते हैं। सबसे पहले तो सर्कुलर मोशन क्या होता है। देखो, किसी एक पॉइंट के अराउंड कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है, इसको ही बोलते हैं सर्कुलर मोशन। कोई एक पॉइंट फिक्स है, उसके अराउंड रिवॉल्यूशन हो रहा है। जैसे कि मैं लिनियर का बात कर रहा था, वहां पे कुछ डिस्टेंस था, वो डिस्टेंस चेंज हो रहा था। एक पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है या कहीं पे स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से वो आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। एक लाइन में जो है ना वो अपना डिस्प्लेसमेंट कर रहा था। यहां पे क्या कर रहा है, ये एक एंगल में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। क्लियर है? यदि मैं बात करूं, सपोज ये ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे है, कुछ अगले ही मोमेंट ये यहां पे होगा। यदि मैं बात करूं कि ये कितने चला, तो मैं बोलूंगा ये यहां से लेके यहां तक चला है, इसको मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट। यदि मैं एंगल के साथ यदि बात करूं तो बोलूंगा ये कितना चला है, तो ये थीटा डिग्री ये एंगल है, इतना डिग्री ये चला है। मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री चला, तो बोलेंगे थीटा कितना हुआ, तो 90 डिग्री हुआ। ये यहाँ से चलते हुए यहाँ आ गया कहीं, तो मैं बोलूँगा कि ये जस्ट अपोजिट हो गया ना। तो थीटा का मतलब 180 डिग्री, यहाँ पे कितना चला है, ये 180 डिग्री का ये रिवॉल्यूशन किया है। यदि एक साइकिल ये कंप्लीट कर दे तो फिर बोलेंगे कि ये 360 डिग्री चला है। तो एक तो मैं इसको डिग्री में नाप सकता हूँ, 0 से लेके क्या 360 तक ही हो सकता है, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब देखो, मान लो मैं बोलूं कि ये एक राउंड चला, उसके बाद एक और राउंड चला, तो ऐसा नहीं है कि 360 के बाद मैं 0 से काउंट करूंगा। 360 के बाद 361, 362, 363, ऐसे ही करके ये कंटिन्यूस चलते रहेगा, और ये जो है ये इन्फिनाइट तक चलते जाएगा एंगल। क्या ये क्लियर है? सपोज यदि ये 2 राउंड चल रहा है तो बोलेंगे 720 डिग्री ये चला है।
क्या ये क्लियर है? 720 डिग्री चला है, मतलब ये 2 राउंड रिवॉल्व किया, ये 1 साइकिल कंप्लीट, दूसरा साइकिल कंप्लीट। तो ये जो थीटा है ये इंक्रीज करते जाएगा। तो यदि मैं बात करूं डिस्टेंस क्या ट्रैवल कर रहा है, तो मैं यदि एंगल के बारे में बात करूं तो मैं डायरेक्ट बोलूँगा थीटा। और यदि मैं बोलूं कि ये कितना डिस्टेंस चला है, एक्चुअल में यदि मैं डिस्टेंस का यदि बात करूं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी इसका रेडियस है, रेडियस को थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, आर थीटा। तो लेंथ क्या हो जाएगा, आर थीटा। क्या ये क्लियर है? थोड़ा सा ये टफ हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा न्यू है। सर्कुलर मोशन जो है ना ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ाया जाता है क्लास 10 तक। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको पढ़ा के आपको समझाने का कोशिश करूँ। क्या ये समझ में आया? यदि मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट का तो वहाँ पे डायरेक्ट मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा। थीटा का मतलब हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना एंगल चेंज किया। एंगल के टर्म में यदि मैं बात कर रहा हूँ तो बोलूँगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यदि मैं जनरल टर्म में बोलूँ कि कितना चला है एक्चुअल में, ये लेंथ यहाँ से यहाँ चला है, इसका लंबाई कितना होगा, तो इसको मैं बोलूँगा आर से मल्टीप्लाई कर दो, वो आर थीटा हो गया। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे यदि मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट, एक सपोज मान लेते हैं कि एक राउंड ये चला गया, एक राउंड चल गया मतलब एक सरकमफ्रेंस इन्होंने कंप्लीट किया। एक सरकमफ्रेंस कंप्लीट किया तो सर्कल का जो पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस या तो पेरीमीटर, वो कितना होता है, 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर। मतलब एक राउंड चला तो बोलेंगे कितने चला ये, 2 पाई आर। क्या ये क्लियर है? तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि यदि ये 360 डिग्री चल रहा है तो इसका मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितना चल रहा है, तो बोलेंगे 2 पाई आर। क्लियर है? 2 राउंड चला तो कितना हो जाएगा, एंगल का बात करें तो 720, और यदि मैं बोलूँ डिस्टेंस का कितना होगा तो बोलेंगे 4 पाई आर। क्लियर है? अच्छा चलो अब देखो यहाँ पे यदि ये चल रहा है तो ठीक है, मोशन तो कर रहा है। मैं यदि बात करूँ वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का, जो मेरा मेन फोकस होता है वेलोसिटी कितना है और एक्सेलरेशन कितना है, तो देखो वेलोसिटी करने के लिए यदि ये यूनिफॉर्म मोशन है तो ये चलेगा तो एक ही रफ्तार से, स्पीड तो वही रहेगा, ना तो कभी घटेगा ना तो बढ़ेगा। पर यहाँ पे क्या है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे यदि ये चल रहा है तो ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, यहाँ पे जब आ जाएगा ये कुछ इस डायरेक्शन में चलेगा, ये जब यहाँ पे आ जाएगा ये कुछ इस डायरेक्शन में चलेगा, यहाँ पे है तो ये उस डायरेक्शन में चलेगा। क्या हमेशा डायरेक्शन चेंज हो रहा है? भले ही स्पीड का जो है ना वैल्यू चेंज ना हो पर डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, और दोनों यदि सेम है तो हम बोलेंगे कि कांस्टेंट है। अदरवाइज कोई एक भी यदि चेंज किया तो वेक्टर चेंज हो गया। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो जैसे कि मैंने बात किया कि एक होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एक होता है रियल में डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह से वेलोसिटी भी होता है, एक होता है एंगुलर वेलोसिटी, एक होता है वेलोसिटी। यदि मैं बात करूं इन दोनों का रिलेशन क्या है, तो रिलेशन को निकालते हैं कुछ इस तरह से। देखो एक तो है डिस्प्लेसमेंट, फिर है वेलोसिटी, फिर है एक्सेलरेशन। लीनियर में मैंने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया s, वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, s को हम टाइम से डिवाइड कर दिए। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो v को टाइम से डिवाइड कर दिए। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट से यदि वेलोसिटी में जा रहे हैं तो टाइम से डिवाइड कर दिए,
वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जा रहे हैं तो एक बार और टाइम से डिवाइड कर दिए। यदि हम रिवर्स जा रहे हैं तो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन से यदि हमें वेलोसिटी में जाना है तो हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेलोसिटी से यदि हमें डिस्प्लेसमेंट में जाना है तो एक बार और टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि मैं इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो टाइम टाइम कट जाएगा, तो बचेगा क्या, वेलोसिटी। इसको यदि मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो टाइम टाइम कट जाएगा, बचेगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। यदि मुझे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय टाइम। यदि वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय टाइम। एक्सेलरेशन से यदि वेलोसिटी जाना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टाइम। वेलोसिटी से बोले डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्या ये क्लियर है? ये किन के लिए था, ये था लिनियर के लिए। वहीं यदि मैं बात करूं एंगुलर के लिए, मतलब सर्कुलर मोशन का यदि मैं बात करूं तो यहां पे मैं डिस्प्लेसमेंट को एस से नहीं थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा, इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा। ये एक्सेलरेशन है तो इसको बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा, थीटा, ओमेगा, अल्फा। इसको क्या पढ़ेंगे, थीटा, THETA, थीटा। इसको क्या बोलेंगे, ओमेगा, ओमेगा क्या पढ़ेंगे, ओमेगा। इसको क्या पढ़ेंगे, अल्फा। ये सारे के सारे ग्रीक लेटर हैं, थीटा, ओमेगा, अल्फा। थीटा मतलब डिस्प्लेसमेंट ही है पर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ओमेगा वेलोसिटी ही है पर ये एंगुलर वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन है तो ये एक्सेलरेशन ही पर ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। अब देखो, जब मैं डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी गया तो टाइम से डिवाइड कर दिया। सेम टू सेम मैं यहां पे भी लिखूंगा, जब मैं डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पे जा रहा हूं तो थीटा को मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा, कुछ भी नया नहीं है। फिर देखो, वेलोसिटी से जब एक्सेलरेशन गए तो वेलोसिटी को हम टाइम से डिवाइड कर दिए, एक्सेलरेशन निकल गया। उसी तरह से अल्फा निकालना है तो ओमेगा को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये एक्सेलरेशन हो गया। कैसे पढ़ेंगे इसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। क्लियर है? फिर सेम टू सेम यदि हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो टाइम से डिवाइड देते जाएंगे, फिर टाइम से डिवाइड देते जाएंगे। ऊपर की ओर यदि मैं जा रहा हूं तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, फिर टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। क्या डिट्टो दोनों सेम है, कोई अंतर है? सिर्फ सिंबल बदला है, लिखने का तरीका बदला है। सिर्फ सिंबल बदला है और लिखने का तरीका बदला है। वैसे यदि कोई बोले ठीक है ये एंगुलर है, पर मैं यदि इसको इनके टर्म में लिखूं तो क्या करूं, मैं इसके टर्म में लिखने के लिए क्या करूं, तो यहां पे मैं कोशिश करता हूं कि सपोज मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा, ये स्पेस, ये स्पेस, देखो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, S इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा, ये जो है ना लीनियर के फॉर्म में आ जाएगा।
कुछ भी नहीं करना है, आर से मल्टीप्लाई करना है। मतलब आर क्या है? रेडियस है। आर क्या है? रेडियस है। पूछेगा फिर भी में क्या भी आर, फिर दोबारा मैं आर से मल्टीप्लाई कर दूं? जी हाँ बिल्कुल। यदि मुझे भी को निकालना हो तो आर इंटू ओमेगा कर दो। तो फिर बोलोगे कि सर ऐसा ही हम कर सकते हैं क्या? यहाँ पे भी एक्सेलरेशन निकालना है तो आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जी हाँ बिल्कुल कर सकते हो। एक्सेलरेशन इक्वल टू आर अल्फा। क्लियर है? लीनियर में क्या पढ़ते हैं? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एस भी ए। एंगुलर में क्या बोलते हैं? थीटा ओमेगा अल्फा। सब कुछ सेम है, बस एंगुलर शब्द जोड़ देना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। फॉर्मूला भी सेम है। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर में भी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसमें था वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसमें क्या है? एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बस एंगुलर शब्द जोड़ना है, काम खत्म। और वही यदि मैं उसको दोनों को कंपेयर कर दूं तो सिर्फ आर से, रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? आर थीटा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? आर ओमेगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? आर अल्फा। किसी को कोई डाउट? चलो आते हैं फिर पिछले वाले स्लाइड में। देखो कुछ फीचर पढ़ते हैं कि सर्कुलर मोशन का फीचर क्या है। देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। मतलब ये एक रफ्तार से घूम रहा है तो एक ही रफ्तार से वो घूमते रहेगा, कभी भी अपना स्पीड चेंज नहीं करेगा। तो मैं बोलूँ स्पीड क्या कांस्टेंट है? तो बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल स्पीड कांस्टेंट है, पर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन जब चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। और यदि वेलोसिटी चेंज हो गया तो वेलोसिटी से आता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? चलो अब यदि एक्सेलरेशन का यदि मैं बात करूं तो देखो एक्सेलरेशन भी दो तरह के होते हैं। एक एक्सेलरेशन जो लगेगा वो अंदर की ओर लगेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही हम लोगों को पढ़ना है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका यदि मैं देखूं इसका फुल फॉर्म क्या मतलब, इसका मतलब क्या होता है? सेंट्रीपिटल, सेंट्री प्लस पिटल। सेंट्री मतलब सेंटर, अब पिटल का मतलब इसको सीक कर रहा है, मतलब सेंटर की ओर जा रहा है, सेंटर की ओर जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो फिर बोलोगे कि दूसरा एक्सेलरेशन क्या होता है? तो दूसरा एक्सेलरेशन एक और एक्सेलरेशन होता है, वो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझ में आया? तो इसमें से दो तरह का एक्सेलरेशन होता है, एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक होता है टेंजेंशियल। जो टेंजेंट पे लगे उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और जो सेंटर की ओर लगे उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको सिर्फ याद रखना है कि जो सेंटर की ओर लगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और जो टेंजेंट अलोंग द टेंजेंट लगे उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बस इसमें से और कुछ नहीं है। इस स्लाइड को ध्यान से देखें, क्या कोई डाउट है? यदि नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो अब देखो यहां पे एक प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल की तरह मैंने एक इमेज पेश किया हूं। सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है ना एक बॉल होना चाहिए था, वो मिस कर दिया। चलो कोई बात नहीं। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे एक बॉल है, ये जो है घूमना स्टार्ट किया, और मान लेते हैं कि टी टाइम में 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितने टाइम लग रहा है? तो मान लेते हैं टी लग रहा है, टी, कैपिटल टी। वही यदि मैं बोलूं कि एक राउंड घूमने में
कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो क्या मैं सरकमफ्रेंस निकाल सकता हूँ। और वो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2πr। यदि कोई बोलेगा कि नहीं मैंने पूरा ट्रेवल नहीं किया, आधा ही किया, तो 2πr को आधा से डिवाइड कर देंगे, टाइम को भी आधे से डिवाइड कर देंगे। तो एक राउंड यदि ये जा रहा है और इसका मान लेते हैं कि इसका रेडियस कितना है, तो ये r है। जब रेडियस r है तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2πr। सपोज ये यहाँ से चला और ये यहाँ से चलते हुए कहीं फिर से वापस यहीं आ गया, एक राउंड आ गया, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, सरकमफ्रेंस 2πr। और ये ट्रेवल करने में ये टाइम कितना लगाया, तो बोलेंगे t, कैपिटल T। तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखो मैंने यहाँ पे इमेजिन किया है कि इसको तोड़ो और इसको जो है ना, ये जो सर्कल है इसको तोड़ के सीधा कर दूं, तो सीधा कर दूं तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr। कितना हो जाएगा, 2πr। उसी को टाइम से डिवाइड कर दिए, क्या ये वेलोसिटी हो गया। तो ये फॉर्मूला जो है ना हमेशा याद रखना कि सिंपल है। तुम लोगों में यदि न्यूमेरिकल आएगा वो लो लेवल का न्यूमेरिकल आएगा, छोटा छोटा बच्चा वाला ही न्यूमेरिकल आएगा ना, तो ये फॉर्मूला काफ़ी काम आएगा। v इक्वल टू सरकमफ्रेंस बाय टाइम, सरकमफ्रेंस बाय टाइम। सरकमफ्रेंस क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। इसमें से किसी को डाउट है, कोई डाउट हो आप कमेंट करें। चले, क्लियर है। अच्छा अब देखो, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था कि एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखते हैं और ओमेगा फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय टी। यहाँ पे देखो ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हायर स्टडीज में पढ़ते हैं, अभी डी थीटा बाई डी टी लिखना जरूरी नहीं है। और वैसे यदि आप लिख रहे हो तो ये और भी बेहतर है, मतलब ये दर्शाता है कि आप जो है एक अच्छे स्टूडेंट हो। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये स्मॉल चेंज डी थीटा का मतलब क्या हो गया, स्मॉल चेंज, मतलब डिस्टेंस थीटा में एंगल जो चेंज हो रहा है वो कितना चेंज हो रहा है, स्मॉल चेंज के बारे में पढ़ रहे हैं। स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज यदि एंगल हो रहा है तो टाइम भी तो स्मॉल चेंज ही होगा ना, तो वहीं लिखते हैं डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। नहीं इसमें जैसे डाउट हो रहा है, यदि सपोज मान लेते हैं कन्फ्यूजन हो रहा है, तो डायरेक्ट लिखेंगे थीटा बाई टी, एंगल बाय टाइम, एंगल बाय टाइम। इसी को यदि मैं प्रॉपर लिखूं, डी थीटा बाय डी टी। उसी को मैं यदि वेलोसिटी के टर्म में यदि कंप्लीट करूं, कन्वर्ट करूं, तो क्या बोला था मैंने कि सिर्फ रेडियस से मल्टीप्लाई कर देना है, वही है वेलोसिटी इक्वल टू आर ओमेगा। क्या ये क्लियर है, क्या मैंने यही एक्सप्लेन किया था पिछले के पिछले स्लाइड में। जी बिल्कुल। तो ये जो क्या है कि ये एक स्लाइड है, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट लेके इसको याद करना है। ये जो है ना रामबाम है, ये जो है सारे चीज़ को एक समराइज किया हुआ है, इसमें सारा कॉन्सेप्ट है। और ये सारा कॉन्सेप्ट क्या मतलब ये मोर देन एनफ है, आप लोगों का जो सिलेबस है उसे कुछ ज़्यादा ही है, ये थोड़ा सा ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी इसमें फालतू है, वो आपके लिए रिक्वायरमेंट है तभी मैंने इसमें डाला है, ये नहीं कि कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए आते हैं आज का लास्ट स्लाइड में। यहाँ पे पढ़ेंगे एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन क्या बोला मैंने, दो तरह का एक्सेलरेशन हो सकता है। एक सेंटर की ओर जो है ना एक्सेलरेशन होगा, एक जो सेंटर की ओर एक्सेलरेशन होगा उसको क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन, या तो उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। क्लियर है। और एक है अलोंग द टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये एक सर्कल है, किसी भी पॉइंट पे यदि हमको टेंजेंट ड्रॉ करना हो तो उस पर हम एक ऐसे लाइन खींच देंगे, इसको बोलते हैं टेंजेंट। इस पॉइंट पे हमको यदि टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये हो गया टेंजेंट। इस पॉइंट पे यदि हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है तो ये हो गया टेंजेंट।
ध्यान रहे टेंजेंट का मतलब होता है कि ये जो लाइन है किसी भी पॉइंट पे, ये दोनों एक साइड एक डायरेक्शन को दर्शाता है। जैसे कि मैं यदि यहाँ पे बोलूँ कि इस जगह पे टेंजेंट क्या है, तो यहाँ पे टेंजेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे ये लाइन जो है इसका डायरेक्शन क्या है। क्लियर है? अब यहाँ पे जो है ये फॉर्मूला है, ये आप लोगों के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ये जो है हायर स्टडीज़ के लिए है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि देखो यदि वेलोसिटी बदल रहा है तो एक्सेलरेशन भी होगा। एक्सेलरेशन दो तरह के होते हैं, एक रेडियल एक टेंजेंशियल। रेडियल जो है वो सेंटर सीकिंग होता है, टेंजेंशियल जो है अलोंग द टेंजेंट लगता है। रेडियल के लिए यदि मैं अल्फा निकाल दिया तो टेंजेंशियल के लिए क्या करेंगे, उसी को आर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहां से एक्सेलरेशन निकल जाएगा। क्या किसी को कोई डाउट है? चलो, यदि इतना क्लियर हो गया तो यहां से हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब मैं फाइनली एक समरी दे देता हूं कि इसमें करना क्या है, पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कि कोई भी चीज़ का लोकेशन को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं। 1D हो सकता है, 2D हो सकता है, 3D हो सकता है। फिर मैंने डिफाइन किया था कि कोई स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, क्योंकि कोई भी मोशन को यदि हमें पढ़ना हो तो कहीं ना कहीं से मैं रेफरेंस लेके ही उसको नापूंगा, मेजर करूंगा। तो उसके लिए मैंने पढ़ा था कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। उसके बाद क्या आए थे हम लोग, क्या पढ़े थे कि स्टेट ऑफ रेस्ट क्या है, स्टेट ऑफ मोशन क्या है। मैं कब किसी भी ऑब्जेक्ट को बोल सकता हूँ कि ये रेस्ट में है, और कब मैं किसी ऑब्जेक्ट को बोल सकता हूँ कि क्या ये मोशन में है। जब मैंने रेस्ट और मोशन को डिफाइन कर दिया, फिर मैंने डिफाइन किया था कि कितने प्रकार के मोशन होते हैं। यूनिफॉर्म, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, नॉन यूनिफॉर्म, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ये तो अच्छा, टाइम और यहाँ डिस्टेंस है ना, दोनों में से कोई एक को अनइक्वल कर देना है। क्लियर है? इसके बाद मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसका यूनिट क्या है, फिर उसको जो है ना फीचर क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर है। तो मैं यदि बात करूं डिस्टेंस का तो डिस्टेंस स्केलर था, और जब मैं बात कर रहा था डिस्प्लेसमेंट का तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ था, उसको मैंने बोला था वेक्टर है। उसके बाद आया था स्पीड में और वेलोसिटी में। स्पीड था डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। स्पीड स्केलर था और वेलोसिटी वेक्टर था। फिर वहाँ पे मैंने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी निकाला। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, क्या पढ़ा था मैंने, u प्लस भी बाय टू, u प्लस भी बाय टू। जब मैंने वेलोसिटी कंप्लीट किया उसके बाद आया था एक्सेलरेशन की ओर। एक्सेलरेशन क्या बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पीड कितने तेजी से या स्लो या फास्ट चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी था, यूनिट क्या था, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन पढ़ने के बाद मैं 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पे आया। v इजकल टू यू प्लस ए टी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as। ये 3 इक्वेशन पढ़ा। क्या क्या, v इजकल टू यू प्लस ए टी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as। अब यहाँ पे रहा इसके बाद डेरिवेशन। डेरिवेशन भी देखा था मैंने, एक मैथमेटिकल, फिर एक देखा था ग्राफिकल। ज़्यादातर यूज होता है न्यूमेरिकल में मैथमेटिकल, और यदि ग्राफिकल समझ में आया तो वो जो है
कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। अब ग्राफिकल का यदि मैं बात करूं तो हमें कुछ ग्राफ बनाने के लिए आना चाहिए, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बोले थे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, तो स्लोप बताता है वेलोसिटी। फिर आया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप बताता है एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ के अंडर का जो एरिया है ये बताता है डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद तीनों इक्वेशन को जो है डिराइव किया था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसके बाद हमने न्यूमेरिकल किया। न्यूमेरिकल कुछ 10 मैंने कराया था और 10 जो है होमवर्क दिया था। अब ये नहीं पता कि आप लोगों ने कितना किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने 20 का 20 न्यूमेरिकल किया, और यदि 20 बना लिया इसका मतलब वो इजी न्यूमेरिकल भी था, उसमें स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल भी था, और इतना यदि आप खुद से बना लिए तो इसका मतलब यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। और लास्ट में आज का क्लास में हमने देखा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में ये जो है एक ही सर्कल पे मतलब रेडियस फिक्स पे रिवॉल्व हो रहा था। इसमें भी मैंने वही पढ़ा जो लीनियर में पढ़ा था, बस इसमें एक वर्ड जोड़ दिया, वो वर्ड था एंगुलर। जैसे डिस्प्लेसमेंट बदल गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी बदल गया एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन बदल गया एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर है? फिर मैंने देखा कि उसको यदि हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे, सिर्फ r से मल्टीप्लाई कर देना है। r मतलब रेडियस। यदि मैंने रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया तो काम खत्म। इसमें जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है वो इतना टफ न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है। इसमें जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है वो सिर्फ इस फॉर्मूला से सॉल्व करना है। टाइम दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा, वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी क्या होता है तो 2πr/t। इसे जो है 4-5 न्यूमेरिकल कर लेंगे। क्या ये चैप्टर कंप्लीट है? तो आज का क्लास इतना ही। अब आप लोग कमेंट में शेयर करें कि कौन सा चैप्टर आगे आप पढ़ना चाहेंगे। ये एक चैप्टर तो कंप्लीट हो गया ना, तो नेक्स्ट चैप्टर मैं कौन सा स्टार्ट करूं, कौन सा चैप्टर मैं लेके आऊं। तो ये जो है आप लोग मैसेज करो, और फिर मैं जो ज़्यादा वोटिंग होगा उस चैप्टर को मैं स्टार्ट करूंगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।